अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फराह इकरार, इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आपको मालूम ही है कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है कि आयमा बेग टॉप ट्रेंड कर रही हैं। उसके साथ साथ तालुला मायर भी टॉप ट्रेंड बन चुकी हैं। आयमा बेग को तो आप जानते हैं और तालुला कौन है उनके बारे में भी आप जान चुके होंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है इस पर भी बात करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने ये जा रही हूँ कि आयमा खान ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ दी है और ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इसमें जो जो किरदार शामिल हुए हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा है और उनके लिए भी कुछ पैगामात दिए हैं, लोगों से भी कुछ कहा है। वो तमाम बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं और इसके लिए सहारा लिया है आयमा बेग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए उन्होंने किससे क्या क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि इस तमाम मामले को लेकर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन भी है। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर बात क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची और इसकी असल हकीकत क्या है। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आयमा बेग ने जो जो बातें की हैं। आप सबको मालूम होगा कि आयमा बेग और शहबाज शिगरी ने बड़ी धूमधाम से मंगनी की थी, अनाउंस भी किया और इस कंट्रोवर्सी से कुछ दिन पहले आयमा बेग ने ये अनाउंस भी किया कि शहबाज शिगरी से उनकी मंगनी ख़त्म हो चुकी है और वो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से उनसे अलग हुई हैं, उनकी इज्जत करती हैं और अच्छे लम्हात भी उनके दरमियान गुजरे हैं। ये तमाम मामला थोड़ा सा पुराना हुआ, लेकिन जिस कंट्रोवर्सी की मैं बात करी हूँ वो फिर उठ खड़ी हुई। बरतानवी मॉडल हैं तालुला मायर, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया आयमा बेग को कि वो उनके एक्स के साथ मिलकर अपने फियांसी यानी कि शहबाज शिगरी को चीट कर रही थी और इसके लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, जहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी लगाई, उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। फिर आयमा बेग से उनकी कुछ कन्वर्सेशन है, जो बातचीत हो रही है, वो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई। उसके साथ साथ उन्होंने जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं उनकी भी आयमा बेग से कन्वर्सेशन अपने इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगाई। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक बरतानवी मॉडल एकदम से बीच में क्यों कूद पड़ी हैं। कैस अहमद उन साहब का नाम बताया जा रहा है और फिर एक कॉल में हम ये भी सुन रहे हैं कि आयमा बेग ये कह रही हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी, यानी कि उनको जिस्मानी तौर पर ज़बरदस्ती का निशाना बनाया गया था। तो ये तो वो उसका बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हुआ वही जो कि आमतौर पर होता है कि जैसे ये खबर बाहर आई या उन खातून ने अपने सोशल मीडिया के जरिए जो भी बातें की, एक तूफान बरपा हो गया हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर। लोगों ने तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए, मीम्स बनानी शुरू कर दिए। किसी ने शहबाज शिगरी को कुछ कहा, किसी ने आयमा बेग को कुछ कहा, किसी ने कहा कि ये जो तमाम रिश्ते थे ये एक दूसरे को धोखे देने में लगे हुए थे, सब एक दूसरे पे चीट कर रहे थे। तो ये सब कुछ होता रहा। उस दौरान आयमा बेग बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले आयमा बेग ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, मैंने आपको बताया, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए से उन्होंने सबसे मुखातिब होके क्या कहा, एज इट इज मैंने अपने पास यहाँ नोट डाउन किया है। उन्होंने कहा, बोल लिया आप सबने, कर लिया बुली या अभी और थोड़ा रहता है, विदाउट इवन नोइंग द एंटायर ट्रूथ। अब मैं थोड़ा सा कुछ बोलूं, ये यहाँ से वो आगाज़ करती हैं। उसके बाद उन्होंने वो जो खातून हैं बरतानवी मॉडल, उनके लिए कहा कि मैं एक्स्ट्रास की बात पर रिएक्ट नहीं करूँगी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। उस पर उन्होंने फिर आगे ये भी कहा कि ये जो मेरा रिश्ता था, जो ताल्लुक़ था, मैंने उसको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से ख़त्म किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जा सकती। मैं सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, उस शख्स की भी इज्जत करती हूँ, उसकी फैमिली की भी इज्जत करती हूँ जिससे मेरा ताल्लुक़ रहा, और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं किसी पर इल्ज़ामात लगाऊँ या किसी रिश्ते को इस तरह से ख़राब करूँ। बहुत सी बातें हम सामने आकर नहीं करते। आप हमारी खुशगवार तस्वीर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। और वो कह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो उनके करीबी लोग हैं और जो उस शख्स को जानते हैं, शायद वो शहबाज शिगरी के बारे में कह रही हैं कि उनके बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये भी कहा कि वो सच जो वो लोग जानते हैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा, या जो थोड़ी बहुत बात भी पता चली वो भी आपको बहुत देर के बाद पता चली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम लोग जो जानना चाहते हैं कि सब कुछ हुआ क्या, जो इतनी बातें बना रहे हैं, उनको 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा।
फिर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि इस तमाम अरसे में मैं शदीद ट्रॉमा और डिप्रेशन से गुजरी हूँ। आप लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मीम्स मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ फ़नी नहीं है। यहाँ पर मुझे बुली किया जा रहा है, किसी एक शख्स को जज किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। फिर अगले स्टोरी पर वो कुछ और मवाद भी लिखती हैं, जिसमें वो यही कहती हैं कि एक एक्स्ट्रा ने पैसा कमाने की खातिर, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर ये सब कुछ किया। फिर उन्होंने तमाम लोगों से ये भी पूछा कि क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं। इसमें वो ज़हनी या नफ्सियाती अमराज के माहिर के बारे में पूछ रही है कि आप जानते हैं उसको, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे उनका एड्रेस किसी को भेजना है, और साथ ही आप थोड़े से पैसे भी भिजवा दीजिए, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। और उन्होंने फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जहां पर वो बात कर रही हैं उन्हीं खातून से और उनको कह रही हैं कि आप फेमस होने के लिए और पैसों की खातिर, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर ये जो कुछ कर रही हैं ये ठीक नहीं है। और भी उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, और जिसमें उन्होंने हैरानी का भी इजहार किया कि कितनी आसानी से हम किसी को भी टारगेट करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि असल कहानी क्या है। हम लोग आपको जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, आप उन्हीं को सच मानते हैं, लेकिन कोई रिश्ता जो है वो जितना आपको हसीन नज़र आ रहा होता है सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न के ऊपर, वो असल में टॉक्सिक भी हो सकता है, जिसको आपके करीबी लोग जानते हैं। और बार बार उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा उस शख्स के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, असल हकीकत क्या है वो तमाम लोग जानते हैं, और वो हकीकत मैं सबके सामने लेकर भी आऊँगी। और ये तमाम बातें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए से की हैं। और अभी भी आयमा बेग टॉप ट्रेंड पर हैं, और तालुला जो कि बरतानवी मॉडल हैं वो भी टॉप ट्रेंड पर हैं। कैस अहमद का नाम आ रहा है। तो ये तमाम पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने भी जब देखा तो मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन थी। फिर मैंने जब देखी इंस्टाग्राम की चीज़ें तो मुझे मालूम हुआ कि कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई या क्या कहानी सामने आई, और उस पर अब आयमा का एक बयान आ जाना। अब देखते हैं कि आगे चल के वो और क्या चीज़ें सामने लेकर आती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा है कि सच आपको नहीं मालूम, मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन एक चीज़ जो पहले भी हम बात करते रहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में कोई क्या फ़ैसला करता है, किसी के साथ उसका ताल्लुक़ बनता है नहीं बनता, कायम रहता है, चलता है नहीं चलता, लेकिन हम एक उस लेवल पर चले जाते हैं कि किसी शख्स को हम हर्ट कर देते हैं, उसके जज्बात को मजरू कर देते हैं, उसको टारगेट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे आप बुली करने में कोई कसर रह गई तो वो भी पूरी कर लें, तो हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं हम पता नहीं नाराज़ कौम बन चुके हैं, पता नहीं किस चीज़ का हमें गुस्सा होता है, क्यों हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, और एक तरफ की कहानी सुनने के बाद बहुत सी बातें करने लगते हैं। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, और दूसरी तरफ की कहानी भी जब तक सामने ना आए तो राय कायम नहीं करना चाहिए। तो अभी आयमा बेग की तरफ से जो कुछ कहा गया वो मैंने आपको बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा वो कोई कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकती हैं, और ये अभी इतनी आसानी से बात ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब से भी बड़े तंज के हमले किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताऊंगी, और जाते जाते वही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।